हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं आपको पहले ही इंट्रो कर देती हूँ कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। वो इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि 1 to 2 वीक्स हो गए हैं। मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड उसका जो आंसर है मैं दूंगी अपने ब्लॉग में। तो उसी के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं आप सभी को उसके आंसर देने वाली हूँ कि लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे वैसे तो मुझे, पर मैंने वो क्वेश्चंस के सिर्फ वो आंसर दूंगी मैं उन क्वेश्चंस के जो टॉप मैंने निकाले, जो बहुत कॉमन थे। उसके अलावा मैंने नहीं कुछ करा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। तो ये रहे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो इनमें से मैं आपको रिवर्ट कर देती हूँ। मतलब ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मेरा जिसमें आईडी है वो ये वाला फ़ोन है, तो इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं श्रिद्धि के क्वेश्चन से कि माई इम्पॉर्टेंस फॉर यू। श्री, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई ओनली फ्रेंड हु आई एम ट्रस्ट अलॉट। मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन दैट आई मीट इन माई लाइफ। और हमारी दोस्ती को बहुत टाइम हो गया बट तू अभी भी वही है मेरे लिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे और मेरी दोस्ती में कोई चेंज नहीं है एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इतना कहूँगी बस अभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास कि आप अपनी हॉबीज़ बताइए और अपना फेवरेट कलर। मेरी जो हॉबीज़ है, अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ मुझे गाने सुनना, ट्रैवल करना और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, ये 3 मेरी फेवरेट हॉबीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। ट्रैवल मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ, पर मैं जितना हो सकता है अपने घर के आसपास या दिल्ली में जो टेम्पल्स हैं मैं वहाँ जाके विजिट करती हूँ। उसके भी मैंने 1-2 ही ब्लॉग्स बनाए, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँ। और अगर मेरे फेवरेट कलर की बात करी जाए तो मेरे सिर्फ 2 फेवरेट कलर है, एक है ब्लैक, एक है वाइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, आप गुड़गांव में जॉब करती हैं और आपकी क्या डेजिग्नेशन है। ओके, हाँ मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा होगा मैं स्टोरी लगाती हूँ या स्टेटस लगाती हूँ तो वहाँ पे आ जाता है मेरे मेट्रो का नाम, या कभी हुडा का आ जाता है, कभी इफ़को का आ जाता है, कभी एमजी का आ जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि मैं गुड़गांव जाती हूँ। तो हाँ मैं गुड़गांव जाती हूँ। और जो अगर मेरी डेजिग्नेशन की बात करी जाए तो मेरी जो डेजिग्नेशन है कंपनी में वो एचआर की है। तो हाँ मैं एचआर हूँ, हायरिंग करती हूँ मैं। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज तन्नू आपकी क्या लगती है। ओके, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बनाया था, लास्ट ब्लॉग मतलब एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि तन्नू कौन है। तन्नू मेरे भाई की लड़की है, बहुत क्यूट है, बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची है हमारे घर की, मतलब हमारे घर की रौनक है तन्नू। तन्नू मेरे भाई की लड़की है। ओके ठीक है, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। उसके अलावा तो हम देखते ही रहते हो स्टोरी, इंस्टा की स्टोरी पे सबसे ज़्यादा वो एक्टिव रहती है मेरे साथ। उसके साथ मैं वीडियोज़ डालती हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स में भी है, दिवाली वाले ब्लॉग्स में कहीं जाती हूँ तो हमेशा उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स होती हैं जो मैं डालती हूँ, पर आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज वो गई हुई है मैडम घूमने अपने मम्मा पापा के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंस्टाग्राम के डीएम का आप रिप्लाई क्यों नहीं करती हो। मेरा तो आज तक किया नहीं है, किसी और का किया है तो बताइए मुझे। ओके, मैं क्यों नहीं करती हूँ उसका भी रीज़न है। मैं क्यों आपका नहीं देखती हूँ वो मुझे पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी आईडी देखी है फर्स्ट थिंग। तो दूसरी बात ये है कि मैं इसलिए नहीं करती हूँ रिप्लाई क्योंकि जो डीएम्स होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, आई नो बहुत अच्छे मुझे आते हैं, हाय दी करके भी आते हैं, हेलो फ्रेंड करके भी आते हैं, पर जो कुछ होते हैं ना, एक तो लड़कियां ने ही, मतलब लड़कियां नहीं लड़कों ने लड़कियों के नाम से फेक अकाउंट्स बना के मुझे मैसेज करते हैं। मुझे क्या, बहुत लड़कियों को करते होंगे, तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा रहता है कि नहीं मैं नहीं रिप्लाई करना चाहती, आई डोंट वांट टू गो इन दिस थिंग्स। और मैंने कुछ ये करे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त बने थे उनमें से जो आज भी मेरे साथ है, मैं आज तक मिली नहीं हूँ, मेरे पर दोस्त हैं कुछ जिनसे मैं अच्छी खासी मैंने बॉन्डिंग बनाई है एंड और मुझे आते रिप्लाई, मैं उनको मतलब उनकी साइड से मैसेज आते हैं मैं रिप्लाई करती हूँ, बट मुझे उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे कि मैं किसी को रिक्वेस्ट आती है मुझे तो मैं रिप्लाई करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, इतना टाइम हो गया मुझे, पता नहीं कितने साल हो गए हैं
3-4 साल 5-6 साल तो हो ही गए हैं इंस्टा पे आए हुए मुझे। तो हाँ 5-6 साल तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं मुझे। तो मैंने करे हैं बहुत के रिप्लाई, स्टार्टिंग में करती थी, बीच में नहीं करती थी, और मैं कर देती हूँ। पर मुझे एक रहता है डर कि अगर मैं करूँगी ना किसी को रिप्लाई तो मुझे नहीं पता वो कौन है, और वैसे भी मुझे नहीं पसंद है टू बी ऑनेस्ट। मैं उन्हीं लोगों को करती हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। आप वॉट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर प्रिटी स्माइल? माई मदर। मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ ना तो मेरा चेहरा खिल जाता है, और उस चक्कर में पूरा दिन स्माइल 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 में करती रहती हूँ। तो वही है राज। आपके बीएफ का नाम? इतने जनों ने पूछा, मेरे बीएफ का नाम, मेरे बीएफ का नाम, मेरे बीएफ का नाम। अरे बाबा मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अगर मेरा कोई बीएफ होगा तो वो उसके साथ मैं रील बना रही होंगी ना। ऐसा नहीं है सारे ही, मतलब अगर मैं किसी के साथ इनकेस बना रही हूँ वीडियो तो वो ऐसा भी नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड ही हो, बट नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड, और ना ही पढ़ूँ इस चक्करों में, तो ज़्यादा बेस्ट है आज के टाइम के लिए, अभी के लिए, इन फ्यूचर के लिए भी। मैं सीधा डायरेक्ट शादी करूँगी और उसका भी ब्लॉग डालूंगी। पर तो बहुत टाइम है, मतलब बहुत साल है टाइम का तो मुझे भी नहीं पता, मतलब बहुत साल हैं शादी वादी के लिए, तो मैं बच्ची हूँ गाइस। अच्छा ये गंदा सा था पर इसको इग्नोर करते हुए ओके। आप कौन से स्टेट से हो? सॉरी, आप कौन सी जगह से हो? ऐसे है, स्टेट नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली। इसके अलावा कहीं से नहीं बताऊँगी कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं, डीपली नहीं बताऊँगी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुड़गांव जॉब करने जाती हूँ। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कितनी दूर, 2 घंटे लगते हैं मेरे घर से। क्या कर सकते हैं। दिल्ली में आपकी सबसे फेवरेट जगह घूमने की? चांदनी चौक। बहुत जाती हूँ, इतना जाती हूँ चांदनी चौक में, इतना जाती हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कितना जाती हूँ मेरा बस चले ना, मैं अभी भी चली जाऊँ, मैं वीडियो छोड़ के ना चांदनी चौक चले जाऊँ। मैं इतनी ना सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग डालूंगी चांदनी चौक की, जो मेरी फेवरेट जगह है ना खाने पीने की वहाँ पे, जैसे वो कांजी बड़ा, वाजीवा, मतलब बहुत सारे से छोले भटूरे की जगह। तो वो जगह मुझे लगा चांदनी चौक इसलिए पसंद है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है। शॉपिंग नहीं करती मैं, शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर देती हूँ, खाने पीने के लिए मैं चांदनी चौक जाना पसंद करती हूँ। वैसे यमुना विहार भी है, बट यमुना विहार में बहुत टाइम से गई नहीं हूँ। 2023 में गई थी, पता नहीं लास्ट टाइम 2023 में ही गई थी मैं, 27 अक्टूबर को उसके बाद मैं गई नहीं, एक बार गई होंगी तो बता भी नहीं, बट नहीं गई उसके बाद में। और वैसे मैं जाती हूँ तो मैं यहीं जाती हूँ, चांदनी चौक मेरी फेवरेट जगह, फेवरेट बहुत फेवरेट। आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी में किस पोस्ट के पर्सन को हायर करते हैं? बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस। मैकेनिकल्स वालों को हम हायर नहीं करते हैं बहुत रेयर चांसेस में, ना तो हमारी जो हायरिंग रहती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की रहती है। यार ये मेरे पर्सनल ब्लॉग्स हैं क्या, मेरे ऑफिस का लगा रखा है आप लोगों ने? पर ठीक है, पूछा था तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसके मुझे इतने डीएम थे, पर्सनल डीएम थे कि कहाँ वर्क करते हो, किस चीज़ की हायरिंग है, हमारी जॉब लगवा दो। तो चलो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो भी है बीटेक के स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी हम हायर करते हैं, जो इंटर्न होते हैं उनको भी हायर करते हैं, इंटर्न के बाद प्लेसमेंट भी करवाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हमारे ऑफिस का रहता है। योर फेवरेट कलीग? नेहा। सब भी अच्छे हैं यार, मेरे ऑफिस में मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा नेहा से है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, दीपा है, नेहा है, गौरव, ऋषभ, सब है, बहुत सारे जन हैं यार। इतने सारे जनों को नाम भी नहीं ले सकती, सबका नाम भी नहीं है, देखेंगे ना गालियाँ बकेंगे, हो जाएंगे और तूने मेरा नाम ले लिया। बट मेरी बॉन्डिंग गर्ल्स में सबसे बनती है, मतलब अदीबा से भी बनती है, नेहा से भी बनती है, दोनों ही मेरी फेवरेट है। तो उन्हीं के साथ रहती है ना, तो दोनों ही अच्छी है मेरे लिए तो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो है मतलब 5 जनों ने पूछा था लगातार, मुझे नहीं पता सेम आईडी थी, फेक आईडी थी, वो भी नहीं मुझे पता, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे था। तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कि मुरादाबाद से आपका क्या लिंक है, ठीक है। तो और ये इसलिए आया क्योंकि मैंने भाई का ब्लॉग डाला था, मेरे भाई की इंगेजमेंट की मैंने ब्लॉग जो डाला था उसके बाद आया। मुरादाबाद मेरा ददिहाल, ठीक है, मुरादाबाद से हूँ मैं, हम दिल्ली में रहते हैं, मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुई हूँ, पर जो मेरे पापा हैं, जो मेरी दादी दादू हैं, वो मुरादाबाद से हैं,
तो मेरा पूरा खानदान है वो मुरादाबाद का है, प्रॉपर मुराद कहते हैं ना मुरादाबादी, वो है हम लोग। और उसी के अंदर एक क्वेश्चन है, आपको मुरादाबाद में सबसे मस्त चीज़ क्या लगती है खाने की? दाल। आई शपथ इतनी पसंद है ना मुझे, इतनी पसंद है वो दाल कि मैं जब जाती हूँ ना मेरे कहता है मम्मा मम्मा मुरादाबाद वाली दाल खा के आनी है मम्मा मम्मा, ऐसे करती हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, जब लगाते हैं ना दाल, फिर बटर, फिर वो लाल वाली मिर्ची, जीरा, रोस्टेड जीरा जो होता है वो, तो और होता है जब मुरादाबाद में किसी की, मतलब जब हम लोग जो मुरादाबाद में अगर किसी की शादी होती है, शादी, इंगेजमेंट, कोई भी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो, वो दाल ज़रूर होती है। वो ना शान है एक तरीके से, मुरादाबाद की दाल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ है। बहुत पसंद है यार। क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे मन नहीं दिला दिया यार। और घर में भी नहीं बनती है ऐसे वो दाल, मुझे वहाँ पे खाने मतलब बन जाती है, मम्मा बना देती हैं, पर मुझे स्वाद जो वहाँ है ना ठेले पे खड़े होके खाने का, वो कहीं मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आप अपनी सैलरी के बारे में बताइए। क्यों बताऊँ? नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बहुत बार पूछा था, इसलिए इसका आंसर यही है कि नहीं बताऊँगी। क्यों बताऊँ? आप ज़्यादातर सूट कौन से ब्रांड के पहनते हो और कहाँ से लेते हो? ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो रिसेंटली फ़ोटोज़ डल रही है वो सारे लिबास के सूट है। और कहाँ से खरीदती हूँ? ऑनलाइन मिंत्रा से खरीद लेती हूँ, अजियो से खरीद लेती हूँ। ज़्यादातर मिंत्रा से खरीदती हूँ, अजियो से तो मैं नहीं करती शॉपिंग, मुझे नहीं है, थोड़ा सा करती हूँ तो मिंत्रा से करती हूँ। मिंत्रा में ना प्रॉफिट होता है बहुत अच्छा वाला, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये जो मैंने पहना है ना दिस सूट, ये तो ऐसा है, ये पूरा ऐसे यहाँ से बहुत प्यारा सूट है। ये भी मैंने लिबास का ही लिया था। आपको यूट्यूब ज्वाइन किया कितना टाइम हो गया? मुझे यूट्यूब ज्वाइन किया अभी मैं एक्टिव हुई हूँ, तो मैं 2023 ही बोलूँगी। बनाया बहुत पहले था, शॉर्ट वीडियोस भी डाली हैं, पर अगर बात करूँ कि मैं एक्टिव ना 2023 से ही हुई हूँ। क्यों हुई हूँ? मेरी मम्मा को बहुत शौक है कि अपनी डेली लाइफ के बारे में बताओ, तो इसलिए मैं हुई हूँ। ये बेबी आप पर गया है, थैंक यू। बहुत लोग कहते हैं घर में कि ना जो तन्नू है ना वो मेरे पे गई है, और शैतान है, वो बचपन से मेरे साथ रही है, तो वो इसलिए मेरी जैसी हो गई, आदत भी हो गई है उसको, मेरी जैसी आदत है। मैं बचपन में थी ना, अगर मुझे अपना बचपन, मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं कि तुझे अपना बचपन देख रहे ना, तू तन्नू को देख, वॉच और ऐसे बोलते हैं मम्मा मुझे। तो हाँ, DM प्लीज़ मेरा DM चेक कर लिया करो। ओके, आई शपथ, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी का DM चेक करूँगी, रिप्लाई का नहीं कहूँगी, बट DM चेक ज़रूर, लिखा हुआ आएगा, सीन करा है मैंने, ठीक है, बट हाँ मैं रिप्लाई भी करूँगी। मैंने आपको बर्थडे विश किया था, पर आपने मेरी स्टोरी भी नहीं चेक करी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को मेरा बर्थडे विश किया था। अब तो वैसे 1 महीना होने को चला है, मैं आज ब्लॉग जो बना रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड, थक गई हूँ मैं बोलते बोलते। 2023 में आपने क्या पाया, क्या खोया? मैंने क्या पाया? बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त मैंने पाए हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड मैंने खोए हैं। जो पाया वो खोया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, ऐसा कुछ है। बट ऐसा नहीं है कि देखो, एक चीज़, मेरे को ये चीज़ एंड में बोलना ज़रूरी है कि जब आपके साथ आपसे कोई चीज़ छिनती है ना, उसी कोई भरपाई नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो आपसे कोई सोना लेके हीरा भी देगा ना, तब भी आप रोगे कि आपका सोना चला गया। तो नेवर से कि अरे वो गया है ना तो कुछ मिलेगा, नहीं, वो जो गया है ना उसकी क्या वैल्यू थी हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं पता लगता, जब तक वो हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हमारी ज़िंदगी से चला जाता है या चला जाता है, मतलब चला जाता है, एक सामान को बोल रही हूँ मैं, या इंसान को, किसी को भी समझो, चला जाता है, इज़ नॉट फॉर द बॉयज़ ओनली, गर्ल्स के लिए भी है कि कोई चला जाता है ना ज़िंदगी में, तो रोने की ज़रूरत है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स भी खोए हैं, तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको बुरा लगे तो नहीं, भी बिल्कुल बुरा लगने की बात नहीं है। ऐसा कोई इस दुनिया में कतई खरा सोना नहीं है था कि वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहता है, और रहता होगा भाई। मेरी ज़िंदगी में नहीं रहता, मेरी ज़िंदगी में ऐसे निकलते हुए देखा ना, मैंने दफ़ा होते हुए देखा है उन लोगों को। तो ओके, कोई अगर जा रहा है तो उससे ओके, गुड बाय एंड थैंक यू कि आप हमारी ज़िंदगी में थे। द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ,
बस यही है आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होते ही। और ये देखो, ये तन्नू के लिए डेकोरेट किया हुआ है। क्रिसमस पे हमने उसके लिए करा था डेकोरेट, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ना, उसको हमेशा ही कुछ 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 चीज़ें बहुत पसंद है। तो ओके, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और मे भी बहुत जल्दी आ जाए। मैं कहीं जाके फूड्स के आइटम्स के बारे में बताने लगा। तो ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर। और सभी को आई लव यू, टेक केयर। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखे, मेरी सारी वीडियोस देखो प्लीज़, देख लो ना गाइस, और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।